डुमरी उपचुनाव में सहानुभूति का कार्य चलेगा। माननीय मंत्री मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा गुजारिश है और ये बतावे वो कि कब तक अनुकंपा विधायक और मंत्रियों से काम चलाएंगे। कभी हाजी हुसैन अंसारी साहब के इंतकाल हो जाता है तो उनके साहबजादे हफीजुल अंसारी को ले आया जाता है, कभी टाइगर जी का इंतकाल हो जाता है तो उनकी विधवा को ले आया जाता है। खुद परिवारवाद शुरू करते हैं अपने घर से, उसके बाद अपने विधायकों और उनके बाल बच्चे में इस नियम को, इस प्रथा को चालू कर रहे हैं। आप किसी एक व्यक्ति को इतना सम्मान दे रहे हैं, किसी एक महिला को इतना सम्मान दे रहे हैं, और जो मुसलमानों की यहाँ 50 लाख आबादी है, उन मुसलमानों को कब अधिकार और सम्मान मिलेगा? कब अधिकार और सम्मान मिलेगा? क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपना बात सड़क से लेकर सदन तक रखने का अधिकार नहीं है? ये कब तक ये नीति और ये सिद्धांत को आप आगे ले जाइएगा? मैं तो कहता हूं कि अभी तत्काल में नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री को उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह उनको उनके ऊपर ईडी का मतलब ये आ रहा है कि आपका घोटाला का सारा सिस्टम खुलते चला जा रहा है, जमीन का तो बालू का तो अबरक का तो लोहा का, और तरह तरह का इन पर केस है और पूरा ये मामला है। तो आप ही पहले बताइए कि आप मुसलमान जब चुनाव लड़ना चाहता है तो इस तरह का उन पर आप हफीजुल साहब के तरफ से बयान आता है या किसी मंत्री के तरफ से बयान आता है कि नहीं आपको नहीं लड़ना चाहिए, तो फिर क्यों गिड़गिड़ाते चल रहे थे यहाँ वहाँ अपने चुनाव के समय में? माननीय मत लड़िए हमारे क्षेत्र से, मतलब हम लोगों ने गलती किया। आपकी पार्टी आ जाएगी तो क्या स्थिति पैदा होगी? हमारी पार्टी चुनाव में जीतती है तो जो आज स्थिति यहाँ रांची और झारखंड में है, चूंकि हम लोग विधायक और मंत्री नहीं है, फिर भी अपनी बातों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। जीत जाएगी तो एक इतिहास रचा जाएगा। 2024 और 2029 में जो परिणाम दिखने को मिलेगा वो पूरा झारखंड देखेगा उसको, और इंशाल्लाह जो बातें दबे कुचले लोगों की आवाज़ सदन पे नहीं पहुंचती है, नहीं उठती, उनको दबा दिया जाता है, वो आवाज़ हम बन के उभरेंगे। आपको मालूम होगा हमारे जेएमएम में कांग्रेस में बहुत सारे विधायक और मंत्री हैं जो मुसलमान का लेबल लगा हुआ है, चाहे वो इरफान अंसारी हो, चाहे वो हफीजुल अंसारी हो। ये इन लोगों को जिता के तो ले जाया जाता है विधानसभा में, मगर इन लोगों को जबान नहीं दिया है इनकी पार्टियों ने। इनको हक हकूक की बात रखने का अधिकार नहीं है। जिस दिन वह ये हमारी बात करने लगे, जिस दिन वह ये हमारी तकलीफ को समझने लगे, उस दिन वह इनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से विधायक को चुने जो आपकी बातों को दमदार तरीके से सदन के अंदर पर रखे और आपकी हक हकूक की लड़ाई को लड़े। जिस तरह 2024 में 19 में जो हम लोगों ने वोट लाया था, 24,132 वोट लाया था, और उस समय वहाँ के मुसलमानों ने और ख़ास करके जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहाँ के वोटरों ने जो है ये सोचा कि हम जेएमएम को जो है जिताते हैं, तो मोटा मोटी वोट जो है वहाँ चला गया। पर आप देखेंगे कि सरकार 4 साल हो गया, इस 4 साल में किसी भी अल्पसंख्यक जो आयोग का गठन वगैरह है या फिर अल्पसंख्यक समाज का जो मसला मसाइल है, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे उर्दू टीचर को बहाली का मामला हो, या शिक्षा या सुरक्षा का मामला हो, कहीं पर ये धरातल पे खड़े नहीं है। आप देखिएगा जो आयोग जैसा रीढ़ है मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो हमारा प्रोटेक्ट करता है, हमारी हिफाजत करता है, वैसा आयोग को इस बार अगर ये सरकार चाहती तो दूसरा टर्म गठन करती, मगर ये सरकार मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया, और जितनी भी घटनाएं पूरे झारखंड के अंदर में हुआ, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे रांची गोलीकांड 10 जून का हो, या कहीं का भी दंगा फसाद का हो, अगर हमारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ रहता तो आज मेरा अल्पसंख्यक आयोग एक राज्य मंत्री का दर्जा रखता है, हमारी बातों को पुरजोर तरीका से सरकार में रखता और हम लोगों को इंसाफ मिलने का एक जगह रखता है, मतलब एक हम लोगों को इंसाफ मिलने का एक मना चांस रहता। पर यह आयोग तक का गठन नहीं किया। इनका मंशा जो है जाहिर होता है कि मुसलमानों का हितैषी सरकार नहीं है। आप देखेंगे ये जो अभी जितनी बातें अभी सारे उठ के आए हैं, आप उर्दू
जो उस उर्दू बोर्ड में नाम लिखा था स्कूल का, वो स्कूल का मतलब बोर्ड से जो है उर्दू लफ्ज़ हटा दिया गया। जो बच्चे दुआ करते थे उनको प्रार्थना करने सिखाया जा रहा है। जो क्या नाम है, जुम्मा के दिन की छुट्टी थी उनको बंद करके संडे, और ये बिहार काल से चला आ रहा। आप पहले इसको पढ़ें कि क्या मतलब है। जो हम लोगों ने 22 साल पहले 23 साल बाद बिहार के दौर पे हम लोगों ने उर्दू शिक्षा बहाली का जो डिमांड लेके चला, आज 22 साल 23 साल गुजरने के बाद भी हमारी स्थिति वही है। हमारा शिक्षा बहाली जो है उर्दू टीचर का बहाली नहीं हो पाया। ये शर्म की बात है कि नहीं है। हम 22-23 साल से बिहार गवर्नमेंट के समय से लेके चले थे, आज झारखंड 22-23 साल हो गया, पर किसी ने मेरा अधिकार देने का काम नहीं किया। सिर्फ और हमारा, सुन लीजिए एक बात और गौर करने वाली है, 70 सालों से मुसलमानों ने कभी सुबोध खान को नेता माना, कभी राहुल जी को नेता न माना, कभी इंदिरा गांधी को नेता माना, कभी बाबूलाल मरांडी को नेता माना, कभी मतलब जितना समाज का है आदमी हर कभी महतो को नेता माना। चुनाव टाइम में क्यों बात बता रहे हैं आप, समय चुनाव के समय में आ रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं? जितनी घटनाएं हुई आज के डेट में, चाहे रांची में हो या झारखंड का किसी कोना में भी हो, MIM का प्रतिनिधिमंडल चाहे उस पीड़ित परिवार से मिला या सड़क पर बात रखा है या फिर मेमोरेंडम के जरिए सरकार को अवगत कराया है। मंत्री सीधा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरा चल रहा है। जी क्या बोल रहे हैं, हमको उससे क्या लेना दे रहा? मंत्री जी तो खुद बरसाती मेंढक के तरह निकल के आए हैं, बात कर रहे हैं। आप किसी के बारे मतलब ये बरसात में पतंग नहीं उड़ता मगर बरसात में मेंढक जरूर निकलता। आप अपना विधानसभा देखें, आपको मुसलमानों ने नेता मंत्री, आपको अल्पसंख्यक कोटा से बनाया गया मंत्री, मगर आप अपना क्षेत्र भी नहीं देख पा रहे हैं। तो झारखंड के मुसलमानों का क्या देखेंगे? आप बताइए हमको कि कितना कांड हुआ झारखंड के अंदर में। मंत्री जी हम लोगों का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए या हम लोगों को उसका फायदा दिलाए हैं। हमारा जो अभी रांची और दीगर जो झारखंड एरिया में जो लड़का लोग मरा है, उन लोगों का कितना मॉब लिंचिंग में उसको अनुदान मतलब उसको जो अधिक क्या नाम है नौकरी मिला है या कंपनसेशन मिला है, कहाँ मिला है? मंत्री जी बने हैं तो सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए बने हैं, विधायक और मंत्री, क्या मुसलमानों के लिए मतलब आयोग का गठन नहीं हुआ? मंत्री जी कितना बार बोले हैं कि आयोग का गठन हो गया है, कहाँ कुछ मंत्री जी बोलते हैं। ज्ञात हो कि माननीय मंत्री जी से हफीजुल हसन अंसारी साहब सरेआम इस बात को कहा था कि अलीमुद्दीन अंसारी के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। कहाँ मिला? मेरी खुद उनसे बात हुई थी जब रांची गोलीकांड में, तो उन्होंने कहा था हम इस कांड को देख रहे हैं और सारी मसले मसाइल पर हम नज़र बनाए हुए रखे हैं। आज 13 से 14 महीना गुजर गया, ना तो सरकार की प्रतिनिधिमंडल हमारे मृतकों के शहीदों के घर आया, ना तो उनको सरकारी नौकरी मिला। आप क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी की? कोई मंत्री कोई विधायक जो मुसलमानों के नाम पर सरकार में आते हैं हमारी बातों को नहीं रख पाते, क्योंकि इनकी जबान जो है वहां पर सील दिया जाता है। ये सिर्फ नाम के लिए एक मंत्री और विधायक जो है आपके ये इरफान अंसारी साहब हैं, ये भी जब भी जाते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो ऐसा मुंह खोलते हैं कि जैसे मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ता। बहुत सारा मसला मसाइल है, कभी भी इनके मसले मजाकिया तौर पे लिया जाता है। अब नमाजगाह की बात हो रही है विधानसभा में तो लोग वहाँ मंदिर की भी बात कर रहे हैं। भाई हमने आपको भेजा है, हमारी बातों को वहां पर रखें दमदार तरीका से। आप किसके भक्त हैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो समस्या है झारखंड का या जामताड़ा का हो या झारखंड का किसी भी कोना का समस्या हो, आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आपके वजह से विधानसभा सत्र खत्म हो जाता है। आपको समझ में आता है कि आपको किस लिए आपको वहां पर लोग आपको जिता करके भेजे हैं? अभी हम बता रहे हैं कि 2019 से आज नहीं 2019 में लोकसभा टिकट इनको फुरकान अंसारी साहब को नहीं मिला था। हम लोग आज तक केस झेल रहे हैं। 2019 से लेकर का 2023 खत्म होने वाला है। इनके वालिद साहब के लिए टिकट का हम लोगों ने यही कांग्रेस मतलब इनको टिकट नहीं दिया था, हम लोगों ने टिकट का आह्वान किया था, तो हम लोगों के ऊपर केस हुआ, FIR हुआ और आज तक हम लोग देख रहे हैं। इन लोगों को मालूम नहीं है कि कौन मेरा आवाज उठा रहा है, रांची में कौन आपका समर्थक है, कभी नहीं इन्होंने देख रेख किया। तो सब मसले में तो हम लोग लड़े हैं जब भी जरूरत हो। अभी इरफान अंसारी साहब को जब ये कलकत्ता वाला कांड में कैश कांड में पकड़ा गया था, कौन लोग उठाए थे बात? कोई इनका अपना पार्टी, इनका अपना घर वाला, इनका अपना कार्यकर्ता, इनका अपना सारे लोग जो है छोड़ चुके थे। जितना हो सका हम लोगों ने आवाज उठाया और आज देखिए बाहर है। अभी तक आज तक वो कॉल तक नहीं आया। किन पर भरोसा करिएगा? ये सब नाम नेहाद मुसलमान और नाम नेहाद मंत्री हैं और कोटा से चले जाते हैं। ये लोग सिर्फ अपना पेट देखते हैं, अपना घर परिवार देखते हैं और कुछ नहीं।